19 सितंबर 2025 एक ऐसी तारीख जिसने लाखों इंडियन फैमिलीज के सपने को तोड़ दिया। ट्रंप ने अनाउंस किया कि अब न्यू H1B वीजा एप्लीकेशंस के लिए $1 लाख की फीस लगेगी, मतलब करीबन 84 लाख रुपए। लेकिन 21 सितंबर को क्लैरिफिकेशन आई, ये सिर्फ नए एप्लीकेशंस के लिए है, करंट वीजा होल्डर सेफ है। बट ये सिर्फ शुरुआत थी एक लंबी कहानी की जो 1990 में शुरू हुई थी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट स्टोरी, H1B वीजा क्या है, कैसे एक सिंपल वर्क परमिट बन गया अमेरिका जाने का सबसे बड़ा रास्ता, और कैसे ये इंडियंस का अमेरिकन ड्रीम बन गया। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक समझते हैं। पासपोर्ट, ये आपका इंडियन आइडेंटिटी कार्ड है जो प्रूव करता है कि आप इंडियन सिटीजन हैं। ये डॉक्यूमेंट कहता है कि ये बंदा मेरा है, इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझसे बात करो, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करो। ये आपकी नेशनैलिटी का प्रूफ है। और वीजा, ये दूसरी कंट्री की परमिशन है। जैसे आप किसी के घर जाने से पहले परमिशन लेते हैं, वैसे ही वीजा फॉरेन कंट्री की परमिशन है। 1990 में अमेरिका को लगा, यार हमें स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। टेक्नोलॉजी बूम आ रहा था, इंटरनेट का जमाना शुरू हो रहा था, कंपनीज को प्रोग्रामर्स, इंजीनियर्स, टेक्निकल स्पेशलिस्ट चाहिए थे। तब इमिग्रेशन एक्ट 1990 पास हुआ और H1B वीजा कैटेगरी बनाई गई। इनिशियली लिमिट थी 65,000 वीजास पर ईयर, लेकिन जब .com बूम शुरू हुआ, अमेरिका को लगा कि ये नंबर कम है, सो कांग्रेस ने इसे बढ़ाकर 1998 में 1,15,000 कर दिया। बट इंडियन स्टूडेंट्स ने अमेरिका जाना क्यों शुरू कर दिया था? 1990 में काफी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे लिबरलाइजेशन अभी हुई थी 1991 में, मतलब इकोनॉमी जस्ट ओपन हुई थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। IT सेक्टर अभी नेसेंट स्टेज में था, मतलब बिल्कुल बिगिनिंग में था। इन्फोसिस, TCS, ये सब कंपनीज अभी छोटी थी, मेजर प्लेयर्स कोई नहीं था। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की सैलरी 3,000 से 5,000 रुपए पर मंथ थी, मतलब पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल ऊपर। अमेरिका में सेम प्रोफाइल वालों को 3,000 से $4,000 पर मंथ मिल रहा था। जो परफेक्ट बूम बना माइग्रेशन के लिए, वो था Y2K प्रॉब्लम 1998 to 2000 के बीच में, मतलब कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो सकते थे द मिलेनियम चेंज पे। अमेरिका की सारी कंपनीज पैनिक में थी और डेस्परेटली इंडियन प्रोग्रामर्स ढूंढ रही थी, क्योंकि इंडियंस को लेगेसी सिस्टम का एक्सपीरियंस था। दूसरा फैक्टर था .com बूम टेक्नोलॉजी। कंपनीज पैसा पानी की तरह बहा रही थी और इंजीनियर्स हायर कर रही थी, सैलरी के मैटर्स में फ्लेक्सिबल थी। तीसरा फैक्टर था कि इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैसिव टैलेंट पूल रेडी था। थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स हो रहे थे हर साल, लेकिन इंडिया में अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी। चौथा फैक्टर था लो कॉस्ट हाई वैल्यू। इंडियंस कम सैलरी में भी ज्यादा काम कर रहे थे, उनके अंदर डेडिकेशन ज्यादा थी, इंग्लिश भी आती थी, सो ये एक परफेक्ट फिट था अमेरिकन कंपनीज के लिए। ये शुरुआत हुई इंडिया के सदर्न पार्ट से, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका, क्योंकि वहाँ का इंजीनियरिंग कल्चर काफी स्ट्रॉन्ग था। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मोस्टली NITs, IITs और रीजनल कॉलेज से आए थे, जो टेक्निकल स्किल्स में स्ट्रॉन्ग थे। मिडिल क्लास फैमिलीज जो रिस्क ले सकते थे, मतलब जो थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल थे और लोन ले सकते थे, उन लोगों ने जाना स्टार्ट किया। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स मिलने गए थे, क्योंकि Y2K प्रॉब्लम और टेक बूम में इनकी डिमांड थी। जब पहला बैच सक्सीड हो गया, अमेरिका में स्टडी जॉब मिल गई, ग्रीन कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तब उन्होंने अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को बुलाया। चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। एक सक्सेसफुल पर्सन 5 से 10 लोगों को इन्फ्लुएंस करता था। सक्सेस स्टोरी इंडिया में स्प्रेड हुई। पेरेंट्स को लगा, बेटा अमेरिका भेज दो, फ्यूचर सिक्योर है। मार्च में रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है। कंपनीज अपने कैंडिडेट्स को रजिस्टर करती हैं, जिसमें $215 की फीस पे करनी होती है। अब ये फीस $1 लाख की हो गई है न्यू एप्लीकेशंस के लिए। मार्च अप्रैल में सिलेक्शन होता है कंप्यूटर के रैंडम लॉटरी सिस्टम से। अप्रैल से सितंबर तक पेटिशंस फाइलिंग पीरियड होता है, जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स डिटेल्ड एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, जिसमें उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल एग्जाम सब कुछ सबमिट करना होता है। फाइनल अप्रूवल रिजेक्शन डिसीजन सितंबर तक आ ही जाता है, जब उनका फाइनल एक कंप्लीट बैकग्राउंड चेक हो जाता है। 19 सितंबर 2025 को अनाउंसमेंट हुई कि रजिस्ट्रेशन फीस $1 लाख हो गई है न्यू एप्लीकेशंस के लिए, और ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब लॉटरी सिस्टम हार भी गए ना तो भी आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो 21 सितंबर को ये क्लैरिफिकेशन आता है कि ये जो $1 लाख की फीस है, ये सिर्फ न्यू पेटिशंस के लिए है, करंट वीजा होल्डर सेफ है। अब वहाँ पे जाके इंडियंस एक्चुअली में अर्न कितना करते हैं ये समझते हैं। इसे मैंने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एंट्री लेवल पोजीशन की बात करोगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर $70,000 से $90,000 सालाना कमा लेता है, जो इंडियन करेंसी में करीबन 60 से 75-76 लाख रुपए बनता है। डेटा एनालिस्ट का रोल है, उसमें $65,000 से $80,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सालाना। मिड लेवल पोजीशन की बात करोगे, जिसमें आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो आप सीनियर इंजीनियर बन गए हो, जिसमें आपको $1 लाख से $1,30,000 मिल सकता है। अगर आप टेक्निकल स्पेशलिस्ट हो या कंसल्टेंट
कंसल्टेंट हो तो करीबन 1,10,000 से 1,40,000 डॉलर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब सीनियर लेवल पोजीशन की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, तो आपको 1.5 से 2 लाख डॉलर इजीली मिल जाएगा। सैलरी तो आपको बहुत मजेदार लग रही होगी, बट एक रियलिटी चेक देना भी जरूरी है। फेडरल और स्टेट टैक्स कंबाइन करूं तो 25 से 35% तक कट जाता है। लिविंग कॉस्ट इंडिया से 3 से 4 गुना ज्यादा है, जैसे रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट सब एक्सपेंसिव है और हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है। बहुत अच्छी बात है, बट इसके लिए आपको जेब से 500 से 1000 डॉलर महीने के निकालने पड़ेंगे। इमरजेंसी फंड मेंटेन करना पड़ता है। कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका जाते हैं, थोड़ा डेमोग्राफिक समझते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से ब्रेक डाउन करूं तो IIT से 15 से 20% स्टूडेंट अप्लाई करते हैं H1B वीजा के लिए। सक्सेस रेट इनमें हाई होता है क्योंकि IIT की रेपुटेशन है, लेकिन इसमें टोटल नंबर काफी कम है क्योंकि IIT ग्रेजुएट्स को इंडिया में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। NIT से बात करोगे तो वो 25 से 30% स्टूडेंट ट्राई करते हैं, जिसमें सक्सेस रेट डिसेंट है, मॉडरेट है। फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जाती हैं 40 से 45% तक। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो एक ग्रोइंग सेगमेंट में मैं डाल सकता हूँ 10 से 15% के। जो अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी है, उसकी अप्रोच है अमेरिका फर्स्ट, जो प्रोटेक्ट करता है लोकल जॉब्स को, डिपेंडेंसी को रिड्यूस करता है कि फॉरेन वर्कर्स हैं उन्हें भाई कम बुलाओ, उन पे डिपेंडेंसी मत रखो, अमेरिकन सिटीजन को प्रायोरिटाइज करो एम्प्लॉयमेंट के लिए। और वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसे हम डेमोक्रेट पार्टी कहते हैं, जो जनरली डाइवर्सिटी और इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसी बनाती है। पैसा सिर्फ वीजा और एजुकेशन में नहीं जाता, हिडन कॉस्ट भी है बहुत सारी। पॉलिसी अनसर्टेनिटी भी बहुत रहती है। हिडन कॉस्ट बहुत सारी है जो आपको फाइनेंशियल और पर्सनल कॉस्ट आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते।